कहना चाहेंगे? हिंदुओं का एक पर्व दशहरा, नवरात्रे तो हमारे चल रहे हैं, चल रहा है। हमारे घर में भी नवरात्रे रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा त्योहार है माता रानी का, सभी को आशीर्वाद दे। बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा दशहरे का, दुर्गा पूजा भी चल रही है, उस दिवाली, करवा चौथ, सबकी मैं बधाई देता हूँ कि ये पर्व सब। बुद्धि राजा जी ने फिर दोबारा मेरे सामने प्रस्तुत किए हैं जी। कोई भी कार्ड जैसे जो पसंद है वो बता दो, ये वो कुछ भी हो। मुझे ये वाला कार्ड पसंद है। फाइनल, मुझे फाइनल ये वाला और कार्ड मैंने पसंद है। उसके ऊपर नहीं रखा हुआ सिस्टम। ठीक बाकी है। एक कार्ड को उठाओ, ये वाले को हाँ, मैंने पीछे उठा लिया। देखो क्या लिखा है। पीछे लिखा हुआ, और एक कार्ड जो मैंने उठाया लिखा हुआ है इसके पीछे आपकी पसंद। इससे पहले मैंने दूसरा कार्ड पसंद करा, वो खाली लिफाफे में से निकल कर आया। सिस्टम तो हटा दिया था ना मैंने। अच्छा। अब देखो किसी के पीछे नहीं है। ये और हैरानी वाली बात है कि किसी के पीछे भी नहीं लिखा हुआ आपकी पसंद, सिर्फ जो मैंने पसंद करा उसी के पीछे प्रिंटेड है बाकायदा आपकी पसंद। मैं इनसे आज पहली बार इनके ऑफिस में आके मिल रहा हूं, ये भी नहीं कि मैं इस कार्यालय में पहले कभी आया हूं, लेकिन ये मैंने जो कार्ड पसंद करा वो प्रिंट हुआ हुआ बाकायदा मेरे सामने मौजूद है। ये कमाल का मैजिक है जी। ऐसे बहुत सारे जादू हैं, अगर आप समय निकाल के। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जादू, आज हम बात करेंगे जादू की, जो हमेशा से ही मनुष्य को बहुत प्राचीन काल से, इवन जब हम आदिवासी सभ्यता में रहते थे तब से प्रभावित करता आया। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि जिस समय सभ्यता का विकास हो रहा था, आदमी जंगलों में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, आदि मानव की तरह रहा करता था, तो जब बिजलियां कड़कती थी या बादल बारिशें होती थी, वो उसे चमत्कार मानता था, जादू मानता था। और समय बदला, जब रामायण काल वगैरह आया तो आपने देखा होगा कि उसमें भी चमत्कारों का बहुत ज्यादा जिक्र था। थोड़ा और समय आगे की तरफ बढ़ा, जब राजा अशोक, बुद्ध वगैरह का जमाना आया तो भी चमत्कारों से ओतप्रोत किस्से बहुत सारे सुनाए पे आते रहे। थोड़ा और जब जमाना आया, अंग्रेजों तक का जमाना आया, तो भी आपको मालूम है कि तब तक बंगाली जादू, आसामी जादू, विदेशी जादू, कई हुडली जादूगर, इस तरीके की चीजें होना शुरू हुई थी। आज हम 2023 में बैठे हुए हैं कीर्ति नगर के अंदर में, जादूगर महेंद्र बुद्धि राजा जी के पास में। जादूगर महेंद्र बुद्धि राजा जी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ जादू में ही एक्सपर्ट नहीं है, इसके अलावा कई कलाओं, कई विधाओं, कई शैलियों, कई चीजों, गुणों के अंदर में भी एक्सपर्ट है। बहुत लंबे समय पहले जब ये किशोर थे तो इनको जादू का शौक लगा। जादू, जिसके बारे में मैं बताना पसंद करूंगा, चाहे राजेश खन्ना की फिल्म बंडलबाज हो, या अमिताभ बच्चन की फिल्म तूफान और जादूगर हो, या शाहरुख खान की फिल्म चमत्कार हो, जादू फिल्मों में भी दर्शकों को अभी तक जिज्ञासा और उत्सुक बनाए रखा है। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है ताजा खबर चैनल में। सबसे पहले ये बताइए कि जादू कैरियर में चुनाव कैसे चुनने को आया, कैसे मन में आया जादू की तरफ जाने का? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी जी कि आप लोग जादूगरों के और अच्छे जो काम करने वाले लोगों के व्यक्तित्व को आगे प्रचार कर रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जादू का शौक मुझे लगभग 50 वर्ष पूर्व शौक खरबंदा जी ने एक दिल्ली मैजिक क्लब बनाया था। दिल्ली मैजिक क्लब। अच्छा। तो तब से हमने उसमें बहुत से जादूगर, उसके अंदर बड़े बड़े जादूगर मेंबर थे, करुणा शंकर जी, सम्राट शंकर वगैरह, अच्छे अशोक भंडारी। तो हमने मिलके उनसे जादू सीखा। अशोक जी पहले से ही जादू सीख रहे थे। अच्छा। उसके बाद मैंने 1980 से अपने शो शुरू किए, और उसमें मेरे को 1982 में जब मनोहर खुराना जी सीएम थे दिल्ली का, सबसे पहले प्रोग्राम हुआ था दिल्ली उत्सव। अच्छा। उसमें भी मुझे सम्मानित किया गया, और भी कई जादूगरों ने प्रोग्राम दिया, उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद मैजिक सिखाने के लिए एक हमने सोचा कि मैजिक को जादू सिखाया जाए जो जादू सीखना चाहते हैं, और मैजिक कॉन्फ्रेंस जो है अशोक खरबंदा जी के साथ मिलकर लगातार कई बार हमने मैजिक कॉन्फ्रेंस की, मैजिक वर्कशॉप किए, जिसमें बहुत से जादूगर आते थे, मैजिक के स्टॉल भी लगते थे, मैजिक देखे और सिखाए। बहुत अच्छा। मैंने सैकड़ों शो किए। मैं अच्छे शो जहाँ पे होते थे वहाँ मैं जाना पसंद करता था। छोटे शो बहुत कम ही जा पाता था कि टाइम भी नहीं होता था, मेरा पेंटिंग का व्यवसाय है। फिर हमें बताया गया कि आप जो है वो दूरदर्शन पे भी अपने समय में अपने शो परफॉर्म करते थे। दूरदर्शन में मेरे शो बड़े पसंद किए गए, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी चैनलों पे उससे दिखाए गए। मुझे मैजिक के अंदर बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से लेकर आखिर तक, और अभी भी इंटरेस्ट है।
अभी भी मैं जादू के सिखाता भी हूँ। अच्छा। लेकिन अभी ऑर्गेनाइज करता हूँ मिलकर, सोसाइटी हमारी बनी है IBM। IBM जिसका मैं पहले प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। अशोक खरबंदा जी हैं उसमें, राहुल खरबंदा जो है। क्या रोल है IBM का? IBM जो है, एक तो एक IBM है, एक जादू कला ट्रस्ट है। हमारी दो जादू की संस्थाएं हैं। जादू कला ट्रस्ट गरीब जादूगरों को वो उनकी मदद करती है, और IBM मैजिक भी सिखाती है, मैजिक कॉन्फ्रेंस भी करती है। सारे जादू को इकट्ठा करते हैं, जादू की डायरेक्टरी निकालते हैं, मेल जो होता है सभी जादू को उत्थान के लिए जो कार्य हो सकते हैं वो करते हैं IBM के। जादू के बारे में बुद्धिराजा जी आपने बहुत मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली बातें बताई। कृपया अपने विषय में दर्शकों को बताइए, अपने कैरियर, अपने जीवन, अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में दर्शकों को बताइए। मेरे 1950 में जब मेरे फादर स्टेशन मास्टर थे और रिटायर हुए दिल्ली में। वो, हाँ दिल्ली में, तो उन्होंने ये प्रिंटिंग का काम अपने गुरुजी के आदेश से शुरू किया था। उन दिनों में प्रेसें नहीं होती थी और किताबों का छपवाने का बड़ा मुश्किल होती थी। अच्छा। उन्होंने उसके बाद 1962 में उन्होंने प्रिंटिंग का अपने शुरू किया कार्य। पहले हमारे पास जगह होती थी बड़ा हिंदू राव, और भी कई जगह हरियाणा भी थी, उसमें हमने प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू किया। अच्छा। जब मैंने बड़ा हुआ तो मैंने 1975 में अपने नाम से, MK प्रिंटर नाम से एक शुरू किया। वो धार्मिक काम करते थे, मैं धार्मिक भी करता था और साथ में कमर्शियल काम भी शुरू किया। उसमें हमारा व्यवहार जो था, हमारे काम की क्वालिटी और व्यवहार देख के हमारे जो उसमें क्लाइंट बढ़ते गए, वो आगे लाए। अब ये पोजीशन है कि मेरे पास प्रिंटिंग लाइन में हर बंदा मुझे जानता है। मुझे प्रिंटिंग एसोसिएशन के अंदर जब मैं मेंबर बना, मेरी सारी फैसिलिटी को देखते हुए उन्होंने मेरे को पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया, फिर डेवलप सेक्रेटरी, फिर मैं प्रेसिडेंट जब रहा तो मैंने कहा दिल्ली प्रिंटर्स जो इतनी बड़ी एसोसिएशन है जिसमें 1200 से अधिक प्रिंटर मेंबर हैं, उसमें कुछ ऐसा कार्य करके जाना चाहिए जो छाप बनी रहे। फिर हमने मिलकर बहुत एक मेंबरशिप ग्रोथ की। उसके अलावा मैंने एक डायरेक्टरी निकाली जो पिछले 8 सालों से पहले नहीं निकली थी, छोटी सी निकलती थी। ये एक डायरेक्टरी निकली। ये डायरेक्टरी जो इसके अंदर सारे मेंबर्स का, और इसमें मैं प्रेसिडेंट था। देखो, एक हमने छाप छोड़ी, और मेरे साथ मेरी टीम जो थी, बहुत अच्छी टीम मिले मुझे। इसमें केवल कृष्ण हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, बाकी मेंबरों ने भी काम किया जी। हाँ, ये पहले आपको ये दिखा दें, ये सारे ये मेरे प्रेसिडेंट की है जी। दर्शकों जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर महेंद्र बुद्धिराजा जी प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ये दिल्ली प्रिंटर एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी 2019-2020 लिखा हुआ है जी। बाकी हमारे मेंबरों ने काफी साथ दिया। ये मेंबर है जो आपको नजर आ रहे हैं। हाँ जी जी। और ये पूरी प्रिंटरों की एक डायरेक्टरी है जी, जिसके अंदर आपको हैरान हो गए, कम से कम हमने 10 लाख रुपए बचा के दिया डायरेक्टरी छापने के बाद। मेरे रिटायरमेंट वालों ने बड़ा साथ दिया और काफी मेंबर्स ने मिलकर ऐड इकट्ठी की, जोर शोर से मेरे साथ लगे। ये मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, बहुत अच्छा, जिन्होंने हमारे एसोसिएशन को इतना फंड इकट्ठा करके दिया, एक डायरेक्टरी निकाल के दी। प्रिंटर्स के अलावा आपको मालूम है मैं 93 में एक लायंस क्लब की यहाँ पे स्थापना की। मैं बीच में रोक देता हूं। दर्शकों आप ये तमगा देखिए, ये बैच देखिए, ये सीने पे लगा हुआ बटन देखिए। मैं आपको बताना पसंद करूंगा, इस पर L लिखा हुआ, ये बड़ा दुर्लभ बैच है, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ तमगा, जो आपको हजारों लाखों में से किसी एक व्यक्ति के सीने पे गड़ा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति लॉयंस क्लब का मेंबर ही नहीं, लॉयंस क्लब का कोई बड़ा पदाधिकारी है। बहुत लोग जब विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में जाने से पहले ये लगा लेते हैं अपने कोट पे, ताकि विदेश के एयरपोर्ट पे उतरते ही जो लॉयंस क्लब वालों ये पहचान होती है कि उसे पहचान दे। ये बैच लगा के दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए, लॉयंस क्लब वाले इसको देखते ही पहचानते हैं और आपस में भाईचारा स्थापित करते हैं। जी, लॉयंस क्लब के मेंबर कब बने? लायंस क्लब 1992 में हमने यहाँ पे शुरू किया। कीर्तिनगर बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े, और लायंस क्लब सेवा कार्यों में एक पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, और दुनिया आपको नंबर 1 पे है लायंस क्लब सेवा कार्यों में। जितने NGO है, लायंस क्लब का नंबर 1 का
दर्जा मिला गया है। बाकी क्लब भी उसके फिर से थोड़ा सा एक दो कद सीढ़ी नीचे ही है ना, बाकी लायंस क्लब के सेवा कार्यों में ये पूरे विश्व में लायंस नंबर 1 क्लब पर। सेवा करता है, हर समय सेवा करता है, 24 घंटे सेवा करता है। चाहे यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में रात है, वहाँ भी सेवा कार्य कर रहे होते हैं। और सब लोगों ने इतने हमारे क्लब के लोगों ने खास तौर पे इतने सेवा कार्य किए, मुझे डिस्ट्रिक्ट में और मल्टीपल में बेस्ट क्लब का अवार्ड मिलता रहा। अच्छा, और उसके बाद हमने जैसे जो प्रोजेक्ट वर्तमान में आप किस पद पे सुशोभित है लायंस क्लब में? मैं इस समय लायंस क्लब दिल्ली वेस्ट का चेयरमैन हूँ। वेरी और गुड। दिल्ली और हरियाणा का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 321 स्टेट है, उसका डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। सारे क्लब बड़े अच्छे मिलकर सेवा करते हैं और मेरे को सम्मान देते हैं, ताकि मैं काफ़ी पुराना मेंबर हूँ और कोई भी किसी किस्म की भी मेरी ज़रूरत पड़ती है या कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है वो मेरे से लेते हैं। तो पिछले 10-12 सालों में आपने लायंस क्लब के बैनर तले कीर्ति नगर या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में क्या क्या कार्यक्रम करे, ब्लड डोनेशन वगैरह क्या क्या? ये ब्लड डोनेशन कैंप तो हर कोई करता ही है। हमने कुछ ऐसे काम किए जो बाकियों से हट के थे। जैसे हम कम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई 100 कंबल बांटता है, कोई 200 बांटता है, कोई 300 500। हमने इस साल 3100 कंबल बांटे। इससे पहले भी हमने 2500 कंबल उससे पहले बांटे। इससे पहले भी 2000 से ऊपर से शुरुआत की थी हमने। 3100 कंबल जो बांटे वो तो भीड़ देखने लायक थी, अरेंजमेंट देखने लायक था। 3100 गरीब लोग आप कहाँ से ढूंढ लाए? वो हमने जो कूपन प्रिंट कराए 3100 वो झुग्गी झोंपड़ी एरिया में और इधर उधर जगह के सब बांटे थे, ताकि जो सबको पहले बिठाया गया उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से लाइन से आते रहे और कंबल लेते हुए चलते थे। साथ में चाय पानी और उनके खाने पीने का अरेंजमेंट किया। इस बार भी नवंबर में जो हम कैंप लगाने जा रहे हैं वो पहले तो 3100 थे, इस बार काफ़ी बढ़ के हमारे को इतना बढ़ चढ़ के हो सकता है 5000 कंबल हम वहाँ बांटे। और देखने लायक लाइनें इकट्ठी खड़ी होती भगदड़ बन जाती। उसको अरेंजमेंट तरीके से करना हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने हमारे मिल के साथ दिया। हेल्थ चेकअप कैंप, आई कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ये हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट हैं। तो भंडारा हम डेली करते हैं, लगभग 2 साल हो गए। अच्छा, लायंस क्लब की तरफ से 500 से अधिक लोगों का भंडारा डेली कर रहे हैं। कहाँ पर? आई 103 विक्रम शर्मा जी के ऑफिस के बाहर। अच्छा, मेन रोड डेली चलता है वो। उसके अलावा भी जो भंडारा कराना चाहता है अलग अलग जगह पर भंडारा चलता है। हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं लायंस क्लब की तरफ से, शुरू कर दिया है। हम कहते हैं ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाओ। मुफ्त में पढ़ाई तो कई कराते हैं छोटी मोटी क्लास की, हम वो पढ़ाई नहीं करा रहे। हम जो 12वीं क्लास या ग्रेजुएट कर लेते हैं तो उनको हम फॉरेन लैंग्वेज और कोर्स वगैरह उनको सिखाएंगे ऑनलाइन। अच्छा, जिसका खर्चा हमारा लगभग 60,000 के करीब एक बच्चे का आता है। हम लायंस क्लब की तरफ से फ्री पढ़ाएंगे उनको, उनसे चार्ज नहीं करेंगे। तो उसके अंदर ये भी गारंटी रहेगी वो कोर्स करने के बाद उनकी नौकरी 40-50 हज़ार रुपये मल्टीनेशनल में लगवा के देंगे। काम वो करो जिससे भला हो, उन बच्चों का भला होगा जो वहाँ पे पढ़ के अपना पैरों पे खड़े हो जाएंगे, सबसे अच्छा कार्य है। उसके अलावा भी स्कूलों में जैसे आई कैंप, डेंटल कैंप भी 26 तारीख को आई कैंप लगाने जा रहे हैं। हेल्थ चेकअप कैंप, डेंटल कैंप, वो तो हमारे लगातार चलते ही है। सेवा कार्य लगभग सब क्लब करते हैं, हमारा क्लब भी कर रहा है। और भी किसी हमारा एक ब्लड बैंक है, किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है वो मेरे से कांटेक्ट करे। वो ब्लड उसको उसी समय 24 घंटे उसी समय उपलब्ध कराया जाएगा जब भी जरूरत होगी। और आई कैंप में लगाता रहता हूँ। आई हॉस्पिटल है लायंस हॉस्पिटल फ्रेंड्स कॉलोनी में, उसमें जिन फ्री ऑफ कॉस्ट उनके ऑपरेशन होते हैं, जितने भी दवाइयाँ चश्मे दी जाती हैं। तो मैं किसी को भी आंखों गरीब बंदे को हमें पता चला है कि आप दिल्ली प्रिंटर क्लब के भी पैटर्न है, मैं दिल्ली प्रेसिडेंट है। जो हमारे प्रिंटर्स हैं उनके भले के लिए कार्य करती है, उनको जो जरूरत है उसके बारे में गाइड करती है। हमारा प्रिंटर क्लब होता है गेट टूगेदर। जो हमारे प्रिंटर बने हुए उनको आपस में जो भी प्रिंटर का कारखाना लगाए गए हैं ये लोग उसके मेंबर है, तो उसमें गेट टूगेदर करते हैं कि जिसके अंदर आते हैं, खाते पीते हैं, वो एंजॉय करते हैं। जन्मदिन वगैरह जो बर्थडे वगैरह भी मना लिया, कुछ भी आपस में गेट टूगेदर, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम, साथ में कोई जरूरत होती है या गाइडेंस के लिए हमने बुलाते हैं उसको, जिसके अंदर वो गाइड करते हैं। कोई अच्छे गाइड करने वाले
उस इशू पे जो भी चल रहे होते हैं, जीएसटी का इशू हो या कोई भी इशू हो, ऐसे में थी उसमें थोड़ा सा गाइड करते हैं। गेट टुगेदर है, कहते हैं गेट टुगेदर भी होनी चाहिए। जैसे प्रेस क्लब बना हुआ है, उसमें गेट टुगेदर होती है, ऐसे प्रिंटर क्लब है। हमें पता चला है कि आप डेरावाल पत्रिका के भी एडिटर हैं, इसके विषय में दर्शकों को बताइए। डेरावाल पत्रिका, डेरावाल तो हम बहुत पुराने हैं और मैं शुरू से डेरावाल से जुड़ा हूँ, डेरा गाजी खान से। तो मेरे को उन्होंने एडिटर बनाया है डेरावाल पत्रिका। तो मैं इसको देखता हूँ, मैं चलाता हूँ, और मेरे को उनकी बॉडी का भी उन्होंने कन्वीनर हम बनाया देख हुआ है। सकते हैं दर्शकों के, ये डेरावाल पत्रिका आपके सामने है। डेरावाल में बता दूं कि काफी सालों पहले पाकिस्तान का एक क्षेत्र होता था जहां पे बहुत सारे पंजाबी बंधु रहा करते थे। दिल्ली में डेरावाल नगर या छोटे मोटे डेरावाल, और यहाँ कीर्ति नगर में डेरावाल धर्मशाला भी बनी हुई है, और हरिद्वार में इन लोगों ने मिलकर डेरावाल भवन बनाया। इस पत्रिका के एडिटर श्री महेंद्र बुद्धि राजा है। तो कितने वर्षों से आप इसके संपादन का कार्य संभाल रहे हैं, एडिटर का? ये संपादन मैं शुरू से देख रहा हूँ, संपादन तो अभी मैं पिछले वर्ष से बना हूँ देखने के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरे भाई साहब जो है सुरेंद्र बुद्धि राजा, अच्छा। इस समय प्रेसिडेंट हैं डेरावाल भवन एसोसिएशन के, ऑल इंडिया डेरावाल। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बड़ा हमें बहुत अच्छे लोग हैं जो साथ दे रहे हैं। और डेरावाल पत्रिका के अलावा एक चीज और बता दूं, पीछे कुछ टाइम के लिए 3 साल के लिए पीछे लायंस क्लब की सेवाएं कुछ कारण से बंद हो गई थी। अच्छा। क्लब हमारा कोरोना काल में। तो हमने सेवा का कारण का एक जुनून है हमारे अंदर कि हमने करना ही करना। तो हमने एक अलायंस क्लब इंटरनेशनल अलायंस क्लब इंटरनेशनल, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे वाइस गवर्नर चुना, सीधा ही मुझे वाइस गवर्नर बनाया कि हमारी आपकी कार्यशैली हम देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और नॉर्थ प्रो पीआरओ नॉर्थ मल्टीपल। और वो कह रहे जैसे आप लायंस क्लब में इतनी सेवा करते हो, आपको वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में अलायंस क्लब के क्या रोल होते हैं, ये क्या महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए करते हैं? नेक्स्ट ईयर में बन गया उधर वाइस गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फिर मल्टीपल पीआरओ। बहुत बढ़िया। 3 साल मैंने सेवा कार्यों में पूरे सब साथियों को साथ लेके अच्छा ये करता रहे। अलायंस क्लब का वही काम है जो लायंस क्लब का है। अलायंस क्लब बाद में बनी है। अच्छा। तो लायंस क्लब तो बहुत पुरानी लायंस क्लब तो पुरानी सब जानते हैं। अब इसकी शाखाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अलायंस क्लब इंडिया में तो है, बाहर भी इंटरनेशनल भी जा रही है। अच्छा। पर वो भी यही काम कर रहे हैं जो लायंस क्लब वाले कर रहे हैं। अभी वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं फैले, पर उनका जुनून है सेवा का कार्य करना। जो लोग लायंस क्लब से नहीं जुड़े हुए, वो लायंस क्लब में जुड़ के सेवा का कार्य कर रहे हैं। अब हम आते हैं द इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन, जिसके आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, इसके विषय में बताइए। वो मैंने बताया था, जादू से मैं जुड़ा ही था। उन्होंने मुझे कई पोस्टों पे रखा, प्रेसिडेंट भी रहा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा। जो प्रोग्राम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में मैं मदद करता हूँ। ये प्रोग्राम आईबीएम का शो खरबंदा जो जादूगर है इन्होंने शुरू किया था। तो अभी वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं राहुल खरबंदा साथ में है। तो मैं जो जितना सहयोग हो सकता शुरू से, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं, जो भी कहीं भी सहयोग होता है मैं करता हूँ। और मेरा शौक है उसके अंदर, और कोई भी संस्था में कोई कार्य हो तो मैं बढ़ चढ़ के साथ देता हूँ। अब आ जाते हैं हम उस मुद्दे पे जिसके लिए दर्शक ताजा इंतजार कर रहे हैं आपके इंटरव्यू में। कौन कौन से आते थे तो दर्शक बड़ी वाहवाही करते थे और बहुत हिट जाती थी? ऐसे शौक मेरे बहुत थे। शो मेरे तो काफी लोगों ने उठाए, आपको जानकर हैरानी होगी। एक बार कई जादूगरों का इकट्ठा प्रोग्राम था। अच्छा। दिल्ली में अलग अलग ग्रुप में ना दिखा रहे थे प्रोग्राम। जहाँ पे मैंने प्रोग्राम शुरू किया, आपको सतीश चावला जादूगर बताएंगे, तो सारी की सारी भीड़ मेरी तरफ क्यों आ गई, ये मैं समझ नहीं आता कि ऐसे क्या आर्ट था कि लोगों ने अभी तक उसकी तारीफ करते हैं। क्या ट्रिक थी? ट्रिक के अलावा दिखाने का तरीका, मैजिक, जो जैसा प्रोग्राम हो वैसा मैजिक दिखाना चाहिए, उस हिसाब से मैजिक दिखाए। क्या परफॉर्मेंस थी? उसके अलावा खैर वो तो छोटे मैजिक है, अलग अलग दिखाए थे, इसमें लोग बच्चों का प्रोग्राम था। और मैजिक ट्रिक तो मैं शुरू से ऐसे ही दिखाता हूँ जो ज़्यादातर कॉमन ना हो, और जिसपे लोग लगे कि मैजिक हो। कहीं जादू दिखा रहे हैं, इधर से निकाला हो, पता है कि इसके अंदर डला हुआ निकल गया। वो ज़्यादा आइटम मैं पसंद नहीं करता था। मेरी हर आइटम में कोई ना कोई जादू टच रहता था। जादू मैं दिखाता भी और सिखाता भी। जैसे रिंग पहनी है,
तो बिना हाथ लगाए रिंग गायब कर देना। तो लोग कई जादूगर दिखाते हैं, मैं 4-5 लोगों की इकट्ठी रिंग गायब कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब दर्शकों की भीड़ में बैठे हुए 4 लोगों की अंगूठियां अपने आप गायब हो जाती थी। और जैसे नोट आप मुझे दोगे, नंबर नोट करके उसको जला दोगे, फिर वो नोट साबित हो जाएगा। वो ऐसे छोटे मोटे जादू मैं दिखाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। जैसे एक आधा जादू आपको दिखाऊं, जी वो तेज आइटम नहीं है मतलब जी कि आप जो चाहें एक कार्ड पसंद कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से पसंद करना, मेरे ठीक है। कहने पे नहीं। जो भी कार्ड पसंद करोगे उसे मुझे उठाना भी है क्या? उठाना, उस पर लिखा होगा कि आपकी पसंद, योर चॉइस इज दिस, और किसी कार्ड पे नहीं लिखा होगा। अच्छा, अब ये मैजिक है, अब ध्यान से उठाना। इन्होंने मुझसे कहा है पहले- जादूगर साहब ने कि ये 3 कार्ड है, इनमें से एक कार्ड आप अपनी चॉइस का कोई पसंद करें। जी, पहले पसंद करो, उंगली रखो किसी पे। मैंने इस पे उंगली रख दी, अब उठाओ इसको, मैंने इस कार्ड को उठा लिया। पलट के दिखाओ उधर। ये प्लेन है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, आगे की तरफ और पीछे एक जादू का डंडा बना हुआ है। हाँ, ऐसे ये कार्ड सारे बने हुए हैं, तीनों कार्ड है। हाँ तो अब आपने क्या करना है, आपने या कोई भी बंदा आ गया ना, होके आप चैनल का आदमी है, हाँ, ये है ना मैजिक मैजिक मैजिक। फिर से शुरू कर, हाँ, ये वाला आप बताइए दर्शकों को। ये 3 कार्ड है। एक मैजिक हिप्नोटिज्म का है कि इसके अंदर हम हिप्नोटाइज करते हैं। आप अच्छा। वही कार्ड पसंद करोगे जिसके अंदर लिखा होगा आपकी अपनी पसंद। अच्छा। आप दूसरा कार्ड पसंद कर ही नहीं सकते। ये अच्छा, हमने ऐसे ऐसे मैजिक किया, हिप्नोटाइज किया। आप एक कार्ड अपनी मर्जी से उठा लो, उठा लो, हाँ, कोई सा भी। हाँ, कोई भी। तो दर्शकों मैंने ये वाला कार्ड उठाया जो आपके सामने आप है। चाहो तो इसको बदल भी सकते हो, रखो इधर। अभी अच्छा। चाहो तो यही ले लो, यही चाहिए ना, फाइनल है। मैं दूसरा भी चूज कर सकता हूँ? जो दिल मर्जी का। तो मैं ये जादू के डंडे वाला कार्ड उठा रहा हूँ, ये वाला मुझे पसंद ये आया। फाइनल है, हाँ जी, पक्की बात हाँ है। जी, मैंने पसंद कर लिया। पसंद कर दिया। मेरे पास एक ही कार्ड रखा हुआ है, अच्छा, इसमें लिखा है आपकी पसंद, देख लो। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, मैंने जादू का डंडा वाला पसंद करा और इसके अंदर लिखकर आया आपकी पसंद, योर चॉइस इज दिस। ये देख, और छपा हुआ है, ये भी नहीं कि ये अलग से पहले से ही छपा हुआ है। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे मैजिक सिखाने के लिए बनाए हुए हैं हमने। ये भी उसमें हाँ, व्हाइट रुमाल है जो बुद्धि राजा जी ने, महेंद्र बुद्धि राजा जी ने मुझसे ले लिया है, और आप देख सकते हैं मेरे रुमाल है जो कई महीनों से मेरे पास में है। आप कहीं भी जा रहे हैं, जेब में रुमाल होता है, कई जी। चीजें होती हैं, माचिस होती है, हर एक मैजिक जरूरी, जादू का चाबी होती है। हाँ, जादू का सामान जरूरत नहीं है जी, कि आपने रुमाल लिया, उसके ऊपर एक अच्छी तरह से पक्की गांठ लगानी है, बस। अच्छा, एक जितनी टाइट कर सकते हैं, कमाल है। और टाइट कर सकते हैं तो और करो। ठीक है, मेरे ख्याल इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बस बस बस, ठीक है, इतना ही काफी है। मेरा एक ही रुमाल आज पॉकेट में है, कहीं ये भी फट ना जाए। देखो, मेरे सामने इन्होंने पूरा जोर लगा के दर्शकों इस रुमाल की 2 गांठें बांध दी हैं, बहुत मजबूती आप से। करिए इधर से, और थोड़ा और ये टाइट। गांठ मैंने एक सिरा मैंने पकड़ा हुआ, एक सिरा बुद्धि राजा जी ने, और ठीक है, बहुत मजबूत सिरा है। बस अब इसको आपने गांठ को यहाँ से पकड़ना है, सेंटर में से ना, गांठ को इधर सेंटर में से पकड़ लो ऐसे। ये है ना गांठ। बुद्धि राजा जी ने मुझसे कहा है कि मैं इस गांठ को रुमाल के कपड़े के अंदर रख के इस तरीके से पकड़ लूं। मुझे आभास हो रहा है कि गांठ मेरे हाथ में है मौजूद। अब हमने किया मैजिक मैजिक मैजिक, और ये इन्होंने गिली गिली आवरा का डावरा मंत्र पढ़ के फूका इस रुमाल के ऊपर। जी, अब थोड़ा ऊपर फेंक के ऊपर करा, कैच करो ना, फेंक के ऊपर करूं, और ऐसे कैच कर लो। और ये मैंने इस तरीके से कैच करा, खोल दिया। अब इन्होंने मुझसे खोलने को कहा, जो गांठ लगा हुआ, कसके से गांठ लगा हुआ रुमाल है, और मैं बड़ा हैरान हूं इस बात के लिए कि वाकई कोई गांठ नहीं है जो कसी हुई थी। रुमाल पूरे तरीके से खुला हुआ सा है, एक तरीके से, बस कुछ हिस्सा मोड़ा हुआ। रुमाल वैसे ही ज्यों का त्यों है। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि इस पे अभी थोड़ी देर पहले बहुत मजबूत तरीके से, बहुत टाइटली एक गांठ नॉट लगाई गई थी। बहुत कमाल का जादू, ये तो वाकई हुआ। रुमाल मेरा और मैजिक आपका रहा। ये कोई रस्सी देना, डोरी अंदर एक। जादूगर महेंद्र बुद्धि राजा ने एक सिंपल माचिस की तीली दी है। मेरे सामने एक माचिस निकाली, उसमें से एक तीली दी है।
ये एक रुमाल है जो आप टेबल के ऊपर देख रहे हैं, वो सादा सूदा रुमाल है जो रखा हुआ है। तीली इन्होंने मुझसे कहा है कि बिल्कुल सेंटर में रुमाल के रख दी है। मैंने ये रुमाल पे सेंटर पे रख दी है। इन्होंने फोल्ड किया है मेरी आंखों के सामने। कोई जादू नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, यहाँ पर कोई साथ में सहायक नहीं है। मैं ही बैठा हूँ, यहाँ चाय रखी है, रुमाल से इन्होंने माचिस की तीली फोल्ड कर दी है मेरी आंखों के सामने। ये तीली को आई, इसको आप तोड़ दो, तीली को आप तोड़ना। और ये जो तीली मुझे अंदर यहाँ महसूस हो रही है, इसको इन्होंने मुझसे तोड़ने को कहा। ये तीली मैं अनुभूति कर रहा हूँ, तो यहाँ ये मैंने 2 टुकड़े तीली के अपने हाथों से कर दिए और टुकड़े करने को कहा। 2 के बाद मैंने एक छोटा टुकड़ा जो आधा है उसको मैंने फिर तोड़ दिया, फिर दूसरे वाले का आधा। इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से 4 टुकड़े कर दिए जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि हो गए। एक टुकड़ा और थोड़ा बड़ा सा है तो मैंने और जोर लगा के अब 5 टुकड़े कर दिए हैं उसके। और यहाँ मेरे हाथ में एक और आ गया तो मैंने एक और टुकड़े कर दिए हैं मेरे अपने हाथ से, जो कमजोर हो जाते हैं। 8 टुकड़े के आसपास मैंने यहाँ पे कर दिए। ये आपने कंफर्म है ना, पूरे तरीके से नहीं मैंने अपने हाथों से बोलो मैजिक मैजिक मैजिक। और अब इन्होंने मुझसे कहा कि बोलो मैजिक मैजिक, गिली 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 कहा। और ये रुमाल के फोल्डर खोलना शुरू करे। ये रुमाल का सारा हिस्सा खोला जा रहा है। तीली निकालो, और चेक तीली करो। वैसे की वैसे ही सलामत है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज्यों की त्यों परफेक्ट स्थिति में है। कहीं कोई खरोच, कोई टूट फूट भी नहीं है। और कोई दूसरी, ये रुमाल हिला के दिखाया इन्होंने, कोई तीली टूटी फूटी यहाँ पे नहीं गिरी। ये कमाल आप देखिए। मैं हक्का बक्का हूँ वाकई। कहीं और ये टीवी पे या कहीं सिनेमा पे कर रहा होता तो मैं मानता कि इन्होंने कुछ ट्रिक करी होगी। ठीक मेरी, ये मेरा ही रुमाल है और यही मेरे सामने ये मामूली सी तीली माचिस से निकाल के इन्होंने ये तीली करी है। तो चलो, ये महेंद्र बुद्धि राजा, जादूगर महेंद्र बुद्धि राजा का कमाल है। एक मजबूत रस्सी है, हाथ से तोड़ो नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी, मुझे वैसे ही मालूम है। प्लास्टिक की ये रस्सी है, मुझे अच्छे से मालूम है, नहीं टूटती है। ये रस्सी वो है जनरली जो आपको मार्केटों में या कई घरों पे भी नजर आ जाएगी। ये बहुत मजबूत रस्सी होती है, बोरी बांधने या दूसरी चीजों के, या लोग जो ऊपर 4थे फ्लोर पे रहते हैं वो नीचे लटकाने के काम में भी लेते हैं। ये बड़ी मजबूत रस्सी होती है, सामान्य पुरुष, मजबूत पुरुष से भी नहीं टूटती है। ये इसको आपने सेंटर से काटना रस्सी को। अच्छा, देखो ये कटर लो। मैंने ये कटर लिया, ये ब्लेड कटर है जो काटने के काम आता है। ये लगभग सेंटर हो गया ना इसका जी। ये रस्सी है जो समझो हमारा भारत देश है जी। ये आपके हाथ में जो विदेशी ताकतें काटने का काम करती हैं जी। आप काटो इसको। अब इन्होंने मुझसे कहा है कि इसको काटने, यहाँ पे ये जो रस्सी का टुकड़ा है, मजबूत रस्सी का सेंटर का पॉइंट, ये मैंने इसे काटा यहाँ से। आपने 2 टुकड़े करने की कोशिश की जी, लेकिन भारत सरकार के कानून को जोड़ के रखना। जी जी। कहते हैं हिंदू। इन्होंने ये 2 टुकड़े कर दिए हैं इसके, और अब ऊपरी वाले सिरे पे ये गांठ लगा रहे हैं। और कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ बिल्कुल सही। इन दोनों को फिर जोड़ के रखा, फिर ये मजबूत हो गई। ये मैंने देश के निवासियों की तरह इसको जोड़ दिया और आपस में मजबूत कर दिया। लेकिन एक गांठ मन में जरूर रहेगी कि हिंदू मुस्लिम की। जी जी। लेकिन इस गांठ को कौन दूर कर सकता है? वो एक जादूगर। अच्छा, आप इन्होंने एक सिरा मुझे दिया है इस रस्सी का, जिसके बीच में आप देख सकते हैं दर्शकों गांठ बंधी हुई है। मेरे पास एक जादूगर रुमाल है जी, अभी वो मैं दिखाता हूँ। जादूगर रुमाल से हमने ऐसे किया, मैजिक मैजिक। इन्होंने अपने रुमाल से छिड़काव करा इस रस्सी के ऊपर। अब ये पकड़िए और एक सिरा मैंने पकड़ा है। फिर देखो, और ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि वाकई वहां से गांठ गायब हो गई है। और देखो ये हैरानी वाली बात है, जो गांठ अभी आपने देखा, जो कैंची से, इस चाकू से मैंने अभी खुद काटा, वो हिस्सा ही गायब हुआ पड़ा हुआ है। और ये बिल्कुल सीधी सलामत रस्सी मेरे हाथों में मौजूद है। दर्शकों, मैं कहीं टीवी के सामने या सिनेमा हॉल में बैठा होता और जादूगर कुछ कर रहा होता तो मैं ये मान लेता कि कोई ट्रिक कैमरा वैमरा से करी गई होगी। लेकिन मैं अगर किसी शो में भी होता तो भी मैं मान लेता कि अंधेरे का फायदा उठा के जादूगर ने कुछ किया होगा। मैं सिंपल एक कमरे में बैठा हूं, सामने टेबल है, ये सांप मेरे साथ बिल्कुल मुश्किल से 1 फुट दूरी पे बैठे हैं, मेरी आंखों के सामने मैंने इसे खुद काटा। और देखिए कमाल की बात की, ये रस्सी दोबारा जुड़ गई। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जैस्मिन जी, अब क्या सुबह को थोड़ा और आगे बढ़ाएं? बिल्कुल आगे बढ़ाएं। कहाँ? अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। ओके, सो हियर वी गो इनटू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। मैजिक मैजिक मैजिक। मैं जादूगर महेंद्र बुद्धि राजा
आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका जादुई स्वागत भी करूंगा। मैं आपको आज दिखाऊंगा रियल मैजिक और आपको सिखाऊंगा एक शानदार मैजिक। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले पूजा की जाती है, तो मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूं सबसे पहले जादुई पूजा। जमूरे जैसा कि आपने देखा होगा, हम स्टेज पे कई बार लड़की को 3 पीस में काटते हैं, या कटर जैसा आपने पीछे देखा होगा जादू देखते हुए। एक हैंड चॉपर मैं आपके बीच में लाया हूं। मैं इसके अंदर एक हाथ कोई भी अपना डालना चाहे डालें, नहीं तो अपने जमूरे का हम हाथ डालेंगे और उसको जादुई ताकत से बचाएंगे। मेरी नेक्स्ट आइटम हैंड चॉपर। जानते हैं ये कैसे हुआ? एक राज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप एक कार्ड ऐसा लें, एक तरफ से तो आप बना लें 2 डार्ट लगाएं, एक खाली छोड़ें। इस प्रकार आप इस तरह से 3 डार्ट लगाएं, इधर से 2 डार्ट और एक खाली छोड़ें।
जब आप इधर हाथ रखेंगे तो आपको 1 दिखाई देगा, और अगर आप इधर हाथ रखेंगे तो आपको 6 दिखाई देगा। ऐसे इधर हाथ रखेंगे तो 3 दिखाई देगा, और इधर हाथ रखेंगे तो 4 दिखाई देगा। उसको चलाने का तरीका, उसको दिखाने का तरीका ये इस तरीके से है कि आपने पहले इधर हाथ रखना है, 1 दिखाना है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट, फिर ऊपर से नीचे ऐसे घुमाना है, ये 6 हो गया, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर ऊपर से नीचे 4। ये एक जादू के मंत्र से उसका क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। जिस तरीके से आपने हाथ रखा, पहले हाथ खाली दिखाना है, कार्ड खाली दिखाना है, ऊपर हाथ रखना है तो बोलना है 3, वो सचमुच 3 हो जाएगा। ऐसे पहले हाथ खाली दिखाना है, फिर इधर हाथ रखना है तो सचमुच 4 हो जाएगा। जैसे आपने हाथ खाली रखा, इधर हाथ दिखाया तो क्या हो गया 3, हाथ हटा के भी दिखा दे तब भी 3 है। अगर ऐसे हाथ खाली रखना, इधर हाथ दिखाना है तो ये हाथ हटा के दिखाएंगे तो 6। फिर आपने पहले क्या करना है, पहले हाथ खाली दिखाना है, कार्ड खाली दिखाना है, हाथ दिखाने के बाद इधर हाथ रखना है तो बोलना है 7 तो 7 हो जाएगा। जब आप बोलेंगे हाथ रखने के बाद कि 8 तो 8 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान मैजिक है। जैसा कि इसका पहला रूप जहाँ तक मैंने सिखाया था आप उसको सीख चुके होंगे। उसके बाद जादू पर जो जादू का इसका अभ्यास करना चाहेगा उसको हम और भी जादू सिखाएंगे। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।